Good morning everyone. Today I am going to teach about coordinate geometry chapter 3 class 9. इसमें पहले वीडियो में जो हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, डेफिनेशंस भी बताई थी और उसमें क्वाड्रेंट्स भी बताए थे। आज उनको हम फिर थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए आगे क्वेश्चंस को बताएंगे। कैसे कि जो ये लाइन है एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और वाई एक्सिस की जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट O इज कॉल्ड ऑरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 होते हैं ऑरिजिन के। अब जो परपेंडिकुलर ईच अदर, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट पहले माइनस बाद में प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पहले प्लस बाद में माइनस। तो इसमें से क्वाड्रेंट के साइन है, हमने लर्न करना आपको बताया था। कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये इस तरीके से आपको एक कैपिटल लेटर है इंग्लिश वर्णमाला का C, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आपका यहाँ से जो क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से चलते जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज समझाते हैं। तो क्वाड्रेंट को हम प्रदर्शित करना सीख गए हैं, लेकिन क्वाड्रेंट के साथ साथ जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको प्लॉट्स बनाना बताया था, वीडियो में सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम क्या कहेंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट इफ, फर्स्ट पार्ट है एब्सिसा -4 एंड ऑर्डिनेट थ्री। क्वेश्चन आया एग्जाम्स में, कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब इसमें से एब्सिसा क्या है, व्हाट इज दिस, तो इसको हमें समझना होगा और ऑर्डिनेट क्या है। तो जब हमने एक्सप्लेन किया था, जब ऑर्डर पेयर में आपको बताया था, पहले x है बाद में y है, तो इसमें x इज कॉल्ड एब्सिसा। और एब्सिसा को हिंदी में हम भुज कहते हैं और y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि, इसे हिंदी में कोटि। एब्सिसा को हिंदी में भुज। तो आपको गिवन दिस क्वेश्चंस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, अब आपको बताना है कि वो कोऑर्डिनेट्स होंगे और कोऑर्डिनेट्स किस टाइप में होंगे, किस क्वाड्रेंट में होंगे, उन्हें भी आपको बताना है। अब मैंने यहाँ पर इंडिकेशन में दिया है, क्वेश्चंस में दिया है कि एब्सिसा -4 है, ऑर्डिनेट 3 है। तो आप समझ गए होंगे, पहले मुझे क्या लिखना है, एब्सिसा -4 ऑर्डिनेट 3। तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट -4,3। तो इस तरीके से आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया कि ऑर्डिनेट दे दिया है, आगे पीछे भी दे सकते हैं, एब्सिसा पहले दे दिया, ऑर्डिनेट बाद में दे दिया, या ऑर्डिनेट पहले लिख दिया है, एब्सिसा बाद में लिख दिया है। तो इसमें जैसे भी दिया जाए उसी तरीके से आपको आंसर देना है। लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है, जब हम ध्यान से समझते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं तो वहाँ पर एब्सिसा का मीनिंग नहीं समझते हैं, और जब मीनिंग नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। और जब मीनिंग समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है,
कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया तो कहते हैं पेपर बहुत आसान आया था, और जब समझ में नहीं आता है तो हमें लगता है कि बहुत ही कठिन आया था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बने हैं -4,3, अब आपको ये भी बताना है कि कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देख रहे होंगे पहले माइनस साइन है, -4, ये देखिए तो माइनस पहले साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -4,3 सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब इसी तरीके से इसका प्लॉट बनाना है, तो प्लॉट भी बना सकते हैं कि यहाँ से आपको -4 और इधर से 3, और ये जहाँ पर आपके मिलेंगे तो उस तरीके से यहाँ पर हम प्लॉट बना देंगे। लेकिन क्वेश्चन में केवल क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो आपका यही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन फिर बदलता है, सेकंड पार्ट, ऑर्डिनेट -5 एंड एब्सिसा -2। क्वेश्चन देखिए, हमने आपको यहाँ पर ऑर्डिनेट -5 है एंड एब्सिसा -2 है, तो कोऑर्डिनेट बनाएंगे आप। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, -2, -5, तो ये आपके आगे कोऑर्डिनेट्स। अब किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट के लिए बोथ आर साइन नेगेटिव, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप लिखना सीख गए होंगे। लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चंस और एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं, ऑर्डिनेट इज -4, ऑर्डिनेट इज -4 ऑन y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या है आपको समझना है कि ऑर्डिनेट इज -4, इसका मीनिंग है y की वैल्यू -4 है, तो -4 y की वैल्यू कहाँ होगी, इस पे आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए -1, -2 और -3, ये आपका -4 होगा, और ये पॉइंट है -4, और -4 और x का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो आपके होंगे, इसका मीनिंग हो गया कोऑर्डिनेट -4। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स प्लॉट द पॉइंट्स 5,5, ए कोऑर्डिनेट्स हैं 5,5 एंड बी कोऑर्डिनेट्स -5,5। ज्वाइन AB, ज्वाइन AB, OA and OB. Name the type of the triangle. Name the type of the triangle. तो इसमें से जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, अब पहले जो हमें प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट बनाना है, और प्लॉट बनाने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल कितने टाइप से होते हैं, उसमें से स्केल एंड ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी सभी की डेफिनेशंस मुझे याद होनी चाहिए। स्केलिन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग अनइक्वल साइड्स, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, स्केलिन ट्रायंगल है। ए ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स आर आइसोस्केलिस ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये मुझे वेरीफाई करना है, प्लॉट बनाना है, प्लॉट बनाने के बाद किस टाइप का ट्रायंगल आएगा ये आपको बताना है। तो पहला कोऑर्डिनेट से 5,5, 5,5 जो है वो दोनों साइन आपके पॉजिटिव है, प्लस के हैं, ये x है दूसरा y है, मीन्स दोनों साइन आपको बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब प्लॉट बनाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 है और 5 आपका y एक्सिस पर है, दोनों ही प्लस के हैं, यहाँ से 5 y एक्सिस से भी 5 के साथ। ये पॉइंट 5,5। अब इसमें हमें केवल बताना है किस टाइप का ट्रायंगल है, तो इसे मुझे ज्वाइन नहीं करना था, इसके सामने सीधे लाइन ड्रॉ करके आपको बताना था कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और ये पॉइंट आपका कहलाया ए। इसी तरीके से बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,5, तो -5,5 -5 x है और y प्लस का है, तो -5 x डैश एक्सिस पर होगा, -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 के सामने आपको जाना है और -5 के सामने और इधर से भी 5 के सामने, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया बी। इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5,5, एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट बी है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है इसे ज्वाइन करना है। क्वेश्चन में बोला गया है ज्वाइन ए बी, क्वेश्चन में लिखा है ज्वाइन ए बी, तो ए बी का मीनिंग है इसे आपको ज्वाइन करना। ज्वाइन ए बी, ए के बाद में ज्वाइन ओ बी, एंड ज्वाइन ओ ए। तो ये आपका ट्रायंगल बना ए ओ बी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं, ये आपका यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस साइड जो है तो सबसे ग्रेटर है, इसलिए, और ये दोनों साइड क्योंकि 5 यहाँ पर इसके जो यूनिट ऑफ डिवीजन है, ये दोनों डिस्टेंस आपकी जब ग्राफ पेपर पर देखेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। एक तो प्लॉट बनाना, और प्लॉट बनाने के बाद ट्रायंगल शेप इसकी आई है, तो हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आइसोस्केलिस ट्रायंगल का हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो, स्क्वायर्स हो, रेक्टेंगल हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएं तो आपको इसी मेथड से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं और उनको आपको बताना है कि वो कोऑर्डिनेट्स किस टाइप से लिखेंगे। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है,
कोऑर्डिनेट फाइंड कोऑर्डिनेट एब्सिसा -2 ऑर्डिनेट फाइव। सेकेंड, ऑर्डिनेट -3 एब्सिसा -4। इस तरीके से इनको आपको बताना है, लिख करके देखना है कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है किस टाइप से लिखे जाएंगे। तो आपने देखा कोऑर्डिनेट चैप्टर्स को आपको एक एक चीज़ समझाई गई है, किस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से सॉल्व करना है। तो आप जितने भी इसके हमने वीडियोस आपके पास भेजे हैं उन सभी को डीप अध्ययन करेंगे और समझ करके काम करेंगे। और सभी स्टूडेंट को अगर वीडियो ये लाइक आई हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने का मीनिंग यही होता है कि वह जो वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू।